दोनों एक जैसे आगे बेटा, पूरा पूरा सेम में चेक कर लो, पूरा आ रहा है ना। कट के क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही आंसर चाहिए था भाई मेरे को, यही मेरा आंसर है। ये मल्टीप्लाई में बैठे हैं, जब प्लस में होता है, जब माइनस में तब नहीं कटता। अब मल्टीप्लाई में कैसे कट गया भाई, 3 मल्टीप्लाई 5 बटे में 5, 5 से 5 कट गया, 3 को कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 प्लस 5 बटे 5 अब नहीं कट सकता, क्योंकि 5 का 3 से पहले रोल है। वहां पे उसका 5 से अलग कर सकते हो, कि 3 का 5 से कोई मतलब नहीं है। आगे समझ नहीं, मल्टीप्लाई में कट सकता है, प्लस में माइनस में नहीं कट सकता। क्लियर है? चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेके, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है भाई। इसमें कह रहा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a यूजिंग आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे आगे चल के। फिलहाल अभी हमको पहले cos और साइन को कैसे भी करके cosec और cot में लाना है, और अगर उसको लाना है तो हमें पहले डिवाइड करना होगा दोनों को, किससे, साइन से। किससे करना होगा बेटे, साइन से, क्योंकि cos a बटे साइन ए होता है cot a, और 1 बटे साइन ए होता है cosec a। इसलिए मैं यहां से देख करके लाया, ये 1 ये रहा cos, अगर इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो ये आ रहा है, तो मैं दोनों को साइन से क्या कर दे रहा हूं बेटे, डिवाइड। क्या कर दे रहा हूं, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को। हाँ ये भी थोड़ा सा हल्का सा बेटा टफ है, हल्का सा टफ, ठीक है, बच्चों के हिसाब से हल्का सा टफ है। सबसे पहले साइन है, सबको अलग अलग कर दो बेटे, सबका ये साइन है किसका है, तीनों का है, तीनों को अलग अलग दे दो भाई। cos a बटे साइन ए माइनस माइनस भाई साइन ए बटे साइन ए, साइन ए बटे साइन ए, और प्लस 1 बटे साइन ए, प्लस 1 बटे, अच्छा नीचे ऊपर लगभग सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, सेम ही वैल्यू है बिल्कुल, बस ये प्लस माइनस आ जाएगा लास्ट। ये cos a बटे साइन ए, ये प्लस का साइन ए बटे साइन ए, और ये माइनस का 1 बटे साइन ए। ठीक है बेटा, इतना क्लियर सबको। अब एक बात बताओ, साइन बटे साइन क्या बनेगा, कट गया, कट गया, 1 बन गया, ये कट के दोनों क्या बन गए, 1। अब कॉस बटा ए साइन ए क्या होता है बेटे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा, और 1 बटे साइन थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें लग जाएंगे भाई। तो इधर आ गया कॉस ए का बन गया कॉट ए, माइनस 1 बचा था भाई, साइन ऊपर जाके कॉसेक बन गया भाई, अपॉन में कोट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहां तक क्लियर है सबको, क्यों मैंने साइन से डिवाइड किया है। देखो मैं कॉसेक कोट तो नहीं ला पाया, एक बार में आंसर तो नहीं ला पाया, लेकिन मैं कॉसेक कोट ए की तरफ तो बढ़ गया ना, मैं साइन कॉस को मैंने कॉसेक कोट ए की तरफ तो बढ़ा दिया ना। तो मैंने पहला काम यही काम करना है इसमें, कि उसको कैसे भी करके कोसेक कोट बनाना है, और बनाने का तरीका है दोनों को साइन से क्या कर दो, डिवाइड। क्या कर देना है, डिवाइड, नोमीटर डिनोमिनेटर को। अब इस 1 को दोनों को पीछे कर दो, कोसेक को आगे ले और 1 को पीछे कर दो बेटा। तो कोट ए और माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है बेटा। तो -1 पीछे करना है, कोसेक आगे कर दिया, तो प्लस का था कोसेक ना, ये प्लस का था, 1 माइनस का था बेटा, 1 माइनस का है हमारा। ठीक है, अपॉन में, अच्छा अब इसमें कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 पीछे आ जाएगा बेटा, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है बेटा, यही था ना, बस वो आगे पीछे कर दिए, +1 और -1 नीचे उल्टे के हिसाब से हम ले आए भाई। अब इसके बाद क्या करना है, इस 1 को बदलना है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था उसने आपको, पीछे दिया था ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। फॉर क्वेश्चन में ही दिया था आपके हिंट में, ये रहा, ये लिखा है ना। इसी से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। उल्टा कर दिया हमने,
वापस ले आइए। ये फॉर्मूला पहले सिखाया था आपको, लेकिन बुक में इसमें इससे इंट कह रहा है, तो हम इसको इसमें बदल लेंगे। तो इस 1 को बदलेंगे, ये नीचे वाला 1 नहीं, सिर्फ ऊपर वाला। कौन सा वाला? ऊपर वाला। तो नीचे छेड़ना नहीं है आपको बेटा 1। कॉट कोसेक ए, 1 को हटा के क्या लिख दो बेटा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 होता था ना फॉर्मूला, ये तो सीखा ही था मैं, लेकिन वहां से बनाया उससे जो क्वेश्चन में दिया था। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां तक क्लियर है सबको? अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? ए माइनस बी ए प्लस बी। इसमें लगाएंगे बेटा, ठीक है? कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और अपॉन में नीचे सेम आएगा बेटा, नीचे सेम लिख दिया। इतना क्लियर है? बस मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए सेम नहीं है? आगे पीछे तो है, ए प्लस बी बी प्लस ए पता है। क्या दोनों में से कॉमन नहीं आ सकता? ये दोनों में से क्या आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है। ये कॉट ए प्लस कॉस ए इधर से ही है। इधर क्या बचेगा जब ये निकल जाएगा? तो इधर 1 बचेगा, इधर से निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा। ठीक है, यही करने वाले हम। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकाल दिया कॉमन बेटा मैंने। अब देखो बेटे, ये बाहर निकाल दिया दोनों में से, इधर से 1 बचा, 1 लिख लो पहले, माइनस, ठीक है, ये माइनस आएगा, फिर कोसेक माइनस कॉट ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, बटे में जो था वो सेम आएगा भाई, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है इतनी बात? नीचे का चेंज नहीं करा, बस वो मैंने कॉमन निकाला है। ये इसके साथ भी था, उसके साथ भी था, दोनों में से कॉमन निकाले, उधर 1 बच गया, उधर ये बच गया। क्लियर है? अब इसमें से बस माइनस खोलना है, ब्रैकेट खोलना है, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा भाई। आंसर नाम सुनते ही तसल्ली से आपको मिल गई होगी भाई कि भाई अब तो खत्म हुआ। तो 1 माइनस कोसेक ए, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा कॉट ए, और अपॉन में, और ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और नीचे एक काम कर रहा हूं बेटा, ये ऑर्डर वाइज आगे पीछे कर रहा हूं बस जिससे मैच कर जाए। 1 पहले लिख दिया, माइनस कोसेक ए, उसके बाद प्लस कॉट ए पीछे कर दिया। और ध्यान से देखो, ये दोनों एक जैसे आगे बेटा, पूरा पूरा सेम में चेक कर लो, पूरा आ रहा है ना? कट के क्या बच गया? कॉट ए प्लस कोसेक ए। यही आंसर चाहिए था भाई मेरे को, यही मेरा आंसर है। ये मल्टीप्लाई में बैठे हैं, जब प्लस में होता है, जब माइनस में तब नहीं कटता। अब मल्टीप्लाई में कैसे कट गया? भाई 3 मल्टीप्लाई 5 बटे में 5, 5 से 5 कट गया, 3 को कोई मतलब नहीं है। लेकिन 3 प्लस 5 बटे 5 अब नहीं कट सकता, क्योंकि 5 का 3 से पहले रोल है, वहां पे उसका 5 से अलग कर सकते हो, क्योंकि 3 का 5 से कोई मतलब नहीं है। आगे समझ नहीं? मल्टीप्लाई में कट सकता है, प्लस में माइनस में नहीं कटता। क्लियर है बेटा सबको? आंसर क्लियर है? समझ आ गया आप सबको? रिव्यू देना है इसका? क्या देना है? डाउट है थोड़ा मन में बच्चों के? चलिए एक बार फिर से एक रिव्यू दे रहा हूं उसका। सबसे पहले दोनों को साइन से डिवाइड किया जिससे कोसेक और कॉट में चले जाएं, तो मैंने साइन से डिवाइड किया डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को। फिर क्या किया? साइन को सबको अलग अलग कर दिया सबके साथ, साइन से साइन कट गया, कॉस बटा साइन कॉट बना दिया, और साइन कोसेक बना दिया, सारे में ही कराया। फिर मैंने 1 पीछे कर दिया, कोसेक आगे कर दिया, 1 लास्ट में रखा मैंने। लास्ट में रखने के बाद ये आ गया बेटा, 1 पीछे कर दिया, बाकी दोनों आगे है। फिर इस वाले 1 को, ऊपर वाले को ये फॉर्मूले से बदल दिया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 को बदला है उल्टा, पहले हम कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर को 1 बनाते थे, अब 1 को वापस ला रहे हैं, जैसे कोसेक कॉट के अंदर ही चलता रहे हमारा क्वेश्चन। फिर कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर में ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, जिससे ए माइनस बी ए प्लस बी ए लग गया। फिर उसके बाद दोनों में से कॉमन आ गया ये,
कॉमन बाहर निकाल दिया, इधर 1 बच गया, उधर वो बच गया, नीचे सेम चलता रहा। उसके बाद ये कॉमन निकल गया और ये सेम आ गया, इसका माइनस खोल दिया, माइनस खोलते कट गया और आंसर आ गया। बस इतना करना था। क्लियर सबको बेटा? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। भाई पसंद आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।